पंचमी एक प्रमुख हिंदू त्योहार है जिसे श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। नाग पंचमी से जुड़ी कई कथाएं हैं, जिनमें से एक प्रमुख कथा इस प्रकार है। नाग पंचमी की व्रत कथा। प्राचीन समय में किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके 2 बेटे और 1 बेटी थी। किसान ने अपने खेतों में हल चलाते समय अनजाने में नागों का एक बिल नष्ट कर दिया, जिसमें नाग परिवार के बच्चे रहते थे। इस घटना से क्रोधित होकर नागिन ने प्रतिशोध लेने का निश्चय किया। उसने एक एक करके किसान के दोनों बेटों को डस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। किसान और उसका परिवार इस घटना से अत्यंत दुखी हो गया। तब नागिन ने किसान की बेटी को भी डसने की योजना बनाई, लेकिन किसान की बेटी ने नागिन से माफ़ी मांगी और उसे पूजा अर्चना करके प्रसन्न किया। नागिन ने उसकी पूजा से प्रसन्न होकर उसके भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया और उसे आशीर्वाद दिया। इस घटना के बाद से श्रावण महीने की पंचमी तिथि को नागों की पूजा की जाने लगी, ताकि नाग देवता प्रसन्न रहें और किसी को कोई हानि न हो। इस दिन लोग दूध, चावल और फूल आदि से नागों की पूजा करते हैं और उनसे रक्षा की कामना करते हैं। नाग पंचमी की पूजा करने से नाग देवता प्रसन्न होते हैं और परिवार को सर्पदंश से सुरक्षित रखते हैं। इस दिन व्रत रखने और नागों की पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन कई स्थानों पर विशेष मेलों का आयोजन होता है और लोग सांपों को दूध पिलाकर और उनकी मूर्तियों की पूजा करके ये त्योहार मनाते हैं। ये कथा नाग पंचमी के व्रत और पूजा की महत्ता को दर्शाती है, जिसे नाग देवता की कृपा और आशीर्वाद नाग प्राप्त पंचमी होता की है। पूजा विधि विशेष रूप से नाग देवता की आराधना के लिए की जाती है। इस दिन पूजा करने से सर्प दोष से मुक्ति मिलती है और नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नीचे नाग पंचमी की पूजा विधि का विवरण दिया गया है। नाग पंचमी की पूजा विधि। 1. पूजा की तैयारी। नाग पंचमी के दिन प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। पूजा के लिए एक साफ स्थान का चयन करें और वहां पूजा के लिए एक चौकी या पाट रखें। चौकी पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं और उस पर केले का पत्ता बिछाएं। पूजा सामग्री जैसे दूध, दही, घी, शहद, चंदन, अक्षवल, पुष्प, धूप, दीप, मिठाई आदि एकत्रित करें। नाग देवता की प्रतिमा या चित्र की स्थापना। पूजा स्थल पर नाग देवता की मिट्टी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। अगर प्रतिमा उपलब्ध नहीं है तो दीवार पर हल्दी से नाग का चित्र बनाएं। संकल्प। भगवान गणेश का ध्यान करते हुए पूजा का संकल्प लें। संकल्प में पूजा का उद्देश्य और इच्छाएं बताएं। इसके बाद नाग देवता की पूजा का संकल्प करें। नाग देवता की पूजा। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें, फिर नाग देवता की पूजा शुरू करें। नाग देवता को चंदन, हल्दी और अक्षत चढ़ाएं। इसके बाद दूध, दही, घी, शहद और शक्कर को मिलाकर पंचामृत तैयार करें और नाग देवता को अर्पित करें। पुष्प, धूप और दीपक अर्पित करें। नाग देवता को मिठाई और फल चढ़ाएं। मंत्रों का जाप करें, जैसे ऊं खुरुकुल्ले हूं फट स्वाहनम सहस्रफणायनम। इसके बाद आरती करें और नाग देवता से परिवार की रक्षा, सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें। पूजन के बाद का विधि विधान। पूजा के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दें। पूजा के अंत में नाग देवता की कथा सुनें और परिवार के सदस्यों को भी सुनाएं। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। 6. विशेष रीति रिवाज। इस दिन कुछ स्थानों पर महिलाएं घर के दरवाजों और दीवारों पर गोबर से नाग का चित्र बनाकर उसकी पूजा करती हैं। सांपों को दूध पिलाने की परंपरा भी इस दिन निभाई जाती है। हालांकि इसे अधिक प्रचलित नहीं करना चाहिए, क्योंकि सांपों को दूध पचता नहीं है और इससे उन्हें नुकसान हो सकता है। नाग पंचमी के दिन व्रत रखने की परंपरा है। व्रतधारी को इस दिन उपवास करना चाहिए और दिन भर फलाहार करना चाहिए। व्रत के दौरान नमक, तेल और तले हुए भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। नाग पंचमी का महत्व। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए पूजा और व्रत करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही यह दिन पर्यावरण संरक्षण और जीव जंतुओं के प्रति प्रेम और करुणा का संदेश भी देता है। इस पूजा विधि को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से नाग देवता की कृपा प्राप्त होती है और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। पूजा का हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व है
और इसे करने से कई आध्यात्मिक और व्यावहारिक लाभ प्राप्त होते हैं। यहाँ नाग पूजा के प्रमुख लाभों का विवरण दिया गया है। 1. सर्प दोष से मुक्ति। नाग पूजा करने से कुंडली में स्थित सर्प दोष, काल सर्प योग का प्रभाव कम होता है। ये दोष जीवन में विभिन्न समस्याओं जैसे कि आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और वैवाहिक जीवन में कठिनाइयां पैदा कर सकता है। नाग देवता की पूजा से इन समस्याओं से मुक्ति मिलती है। संपत्ति और समृद्धि में वृद्धि। नाग देवता को समृद्धि के प्रतीक के रूप में भी माना जाता है। नाग पूजा से जीवन में धन संपत्ति और समृद्धि आती है। जिन लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है वे इस पूजा से अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं। स्वास्थ्य लाभ। नाग पूजा करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है, विशेषकर सर्पदंश के भय से रक्षा होती है। मान्यता है कि नाग देवता की कृपा से व्यक्ति और उसका परिवार सर्पदंश से सुरक्षित रहता है। मनोकामना पूर्ण होती है। नाग पंचमी के दिन सच्चे मन से नाग देवता की पूजा करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये पूजा भक्त के जीवन में शांति, सुख और समृद्धि लेकर आती है। कुंडली दोष निवारण। जिनकी जन्म कुंडली में राहु केतु या शनि ग्रह से संबंधित दोष होते हैं उन्हें नाग पूजा से राहत मिलती है। ये पूजा ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम करने में सहायक होती है। पर्यावरण और प्रकृति की सुरक्षा। नाग पूजा का एक और महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह प्रकृति और पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में एक कदम है। सांप पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी पूजा करने से मनुष्य में इन जीवों के प्रति करुणा और सम्मान का भाव उत्पन्न होता है। नया घर बनाने से पहले की सुरक्षा। मान्यता है कि नया घर बनाने से पहले नाग पूजा करने से घर में सर्प आदि का भय नहीं रहता और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इस पूजा से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। विषाणु रोगों से रक्षा। नाग देवता की पूजा विषाणु और विषैली बीमारियों से भी रक्षा करती है। ये पूजा जहरीले जंतुओं से होने वाले खतरों को कम करती है। धर्म और परंपरा का पालन। नाग पूजा धर्म और परंपरा का पालन है, जिससे व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होता है और उसके जीवन में धर्म का मार्ग प्रशस्त होता है। डेथ। सांपों के प्रति भय कम होना। इस पूजा से लोगों में सांपों के प्रति भय कम होता है और उनके प्रति सम्मान और सहानुभूति का भाव बढ़ता है। इससे समाज में सांपों की रक्षा और संरक्षण को बल मिलता है। इन सभी लाभों के कारण नाग पूजा हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण मानी जाती है और नाग पंचमी के दिन विशेष रूप से की जाती है। ये पूजा जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सुरक्षा प्रदान करती है। नाग पंचमी के व्रत के कुछ विशेष नियम और परंपराएं होती हैं जिनका पालन करना महत्वपूर्ण माना जाता है। इन नियमों का पालन करने से व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है और नाग देवता की कृपा बनी रहती है। यहाँ नाग पंचमी व्रत के प्रमुख नियमों का विवरण दिया गया है। 1. स्नान और शुद्धि। व्रत के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। शरीर और मन की शुद्धि का विशेष ध्यान रखें। 2. संकल्प लेना। स्नान के बाद भगवान गणेश और नाग देवता का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। संकल्प में अपने व्रत का उद्देश्य और दिन भर के नियमों का पालन करने की प्रतिज्ञा करें। निर्जल या फलाहार व्रत। नाग पंचमी के व्रत में निर्जल या केवल फलाहार करने की परंपरा है। व्रतधारी व्यक्ति दिन भर बिना अन्न और जल के रह सकता है या केवल फल, दूध और अन्य फलाहार सामग्री का सेवन कर सकता है। यदि स्वास्थ्य कारणों से निर्जल व्रत संभव नहीं हो तो फलाहार कर सकते हैं। नमक का सेवन वर्जित। इस दिन व्रतधारी को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। नमक की जगह सेंधा नमक का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन बहुत से लोग इसे भी त्याग देते हैं। सात्विक भोजन। व्रत के दौरान केवल सात्विक भोजन का सेवन किया जाता है। तामसिक और राजसिक खाद्य पदार्थ जैसे मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन आदि का सेवन वर्जित है। तेल, मसाले और तले हुए भोजन से भी परहेज करें। 6. सर्पदर्शन और पूजा। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा के लिए उनके चित्र, मूर्ति या प्रतीक का उपयोग किया जाता है। यदि संभव हो तो इस दिन नाग का दर्शन करना और उसकी पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। हालांकि ध्यान रखें कि सांपों को अनावश्यक रूप से परेशान न करें। 7. धरती की खुदाई वर्जित। इस दिन भूमि को खोदना वर्जित माना जाता है क्योंकि इससे नागों का निवास स्थान प्रभावित हो सकता है।
यह एक महत्वपूर्ण नियम है जिसे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ध्यान में रखा जाता है। सत्संग और कथा श्रवण। इस दिन नाग पंचमी की व्रत कथा सुनने का विशेष महत्व है। सत्संग, भजन और कीर्तन में भाग लेने से व्रत का पुण्य और बढ़ जाता है। कथा श्रवण से व्रत की पूर्णता मानी जाती है। 9. दान और पुण्य। व्रत के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना और यथाशक्ति दान देना पुण्यकारी माना जाता है। दान में अनाज, वस्त्र और धन देना शुभ होता है। सर्पदोष निवारण की प्रार्थना। नाग देवता की पूजा करते समय अपने और अपने परिवार के सर्पदोष निवारण की प्रार्थना करें। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है यदि किसी की कुंडली में काल सर्प दोष हो। अत्याचार और क्रोध से बचें। इस दिन किसी भी प्रकार के हिंसक या क्रूर कृत्यों से बचें। व्रतधारी को क्रोध, अहंकार और द्वेष जैसी भावनाओं से भी दूर रहना चाहिए। सर्पों को परेशान न करें। इस दिन सांपों को परेशान करने, उन्हें पकड़ने या उन्हें कोई हानि पहुंचाने से बचना चाहिए। नाग पंचमी के दिन सांपों को दया और करुणा से देखने का दिन है। इन नियमों का पालन करने से नाग पंचमी का व्रत सफलतापूर्वक पूरा होता है और व्रतधारी को नाग देवता की कृपा प्राप्त होती है। व्रत की समाप्ति के बाद पूजा के प्रसाद का सेवन करें और भोजन ग्रहण करें। पूजा का मुहूर्त, सही समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस दिन नाग देवता की पूजा का शुभ समय तय होता है। आमतौर पर यह पूजा नाग पंचमी के दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दौरान की जाती है। हालांकि हर वर्ष नाग पंचमी का शुभ मुहूर्त अलग अलग हो सकता है, इसलिए सटीक पूजा समय के लिए पंचांग या स्थानीय ज्योतिष से परामर्श करना चाहिए। फिर भी कुछ सामान्य दिशा निर्देश नीचे दिए जा रहे हैं। 1. प्रातःकाल पूजा का समय। नाग पंचमी की पूजा का सबसे शुभ समय प्रातःकाल होता है। इस समय पूजा करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। सुबह सूर्योदय के बाद से लेकर पूर्वाह्न दोपहर से पहले तक पूजा की जा सकती है। दोपहर का समय। अगर सुबह का मुहूर्त न मिल सके तो पूजा दोपहर में भी की जा सकती है, खासकर जब पंचमी तिथि सूर्योदय के बाद शुरू हो और दोपहर तक जारी रहे। राहु काल का ध्यान रखें। पूजा करते समय राहु काल, जो दिन के अलग अलग समय में हो सकता है, से बचना चाहिए। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, इसलिए इस समय पूजा से परहेज करें। मुहूर्त निर्धारण के नियम। पंचमी तिथि का समय देखकर ही पूजा का मुहूर्त निर्धारित करना चाहिए। यदि पंचमी तिथि सूर्योदय से पहले शुरू हो जाती है और सूर्योदय के बाद समाप्त हो जाती है तो तिथि के अंतिम भाग में पूजा न करें। ऐसे में पूर्वाह्न का समय बेहतर रहता है। विशेष पर्व और पंचांग का महत्व। कुछ विशेष क्षेत्रों में नाग पंचमी के लिए अलग अलग परंपराएं और विशेष समय होते हैं जिन्हें ध्यान में रखना आवश्यक है। स्थानीय परंपराओं के अनुसार पूजा का समय बदल सकता है। पूजा के लिए शुभ योग। पंचमी तिथि में यदि शुभ योग जैसे रवि योग, सिद्धि योग या अमृत योग हो तो यह और भी लाभकारी माना जाता है। इन योगों में पूजा करने से व्रत और पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। निशाकाल पूजा। कुछ स्थानों पर रात के समय भी नागों की पूजा की जाती है, खासकर जब नाग देवता के मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन होता है। हालांकि यह अधिकतर मंदिरों में या विशेष अवसरों पर ही होता है। व्रत और पूजा की समाप्ति। व्रत की समाप्ति तब होती है जब पंचमी तिथि समाप्त हो जाती है या पूजा के बाद। पूजा के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर और प्रसाद वितरित करके व्रत का समापन किया जाता है। 2024 के लिए अनुमानित मुहूर्त। 2024 में नाग पंचमी का पर्व अगस्त को मनाया जाएगा। पंचमी तिथि अगस्त 2024 की रात से शुरू होकर 9 अगस्त 2024 की शाम तक रहेगी। ऐसे में पूजा का शुभ समय प्रातःकाल 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक हो सकता है, लेकिन यह समय आपके क्षेत्र के स्थानीय समय और पंचांग के अनुसार थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। अतः नाग पंचमी के दिन पूजा का सही मुहूर्त जानने के लिए स्थानीय पंचांग देखना या ज्योतिषी से सलाह लेना सबसे बेहतर होता है।